फ्रेश पेज पे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, आर एक्स वाई कितना दिया हुआ है 0.8। ठीक है, राइट डाउन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू एंड वी। अब हमें निकालना क्या है, आर यू वी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब रिलेशनशिप दी हुई है, एक रिलेशनशिप दी है 2u प्लस 3x, 2u प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी रिलेशनशिप दी है हमें 4v प्लस 16y, 4v प्लस 16y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब ये रिलेशनशिप दी हुई है, बट हमारा प्रॉपर्टी क्या है पहले वो पढ़ते हैं। R इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब A से भी अफेक्ट नहीं होता और एंड और स्केल B से भी अफेक्ट नहीं होता, बट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ स्केल, मतलब B में अगर प्लस है तो R भी हमारा प्लस होगा, अगर B हमारा माइनस है तो R भी हमारा माइनस में होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क पड़ रहा है, हमें स्केल से फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे जब R में क्या होता है, X का स्केल क्या होगा, X का भी स्केल जो B वाले में आने वाला है, Y का भी B वाले में जो आने वाला है, दोनों से फर्क पड़ रहा है। तो हम यहां पे क्या वर्डिंग लेके चल रहे हैं, एक इक्वेशन हम बना लेते हैं। देखिए, एक इक्वेशन हम बना लेते हैं, u इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, और v इज इक्वल्स टू c प्लस डी वाई। ठीक है, ये दो इक्वेशन बना लीजिए। अब क्या बोल रहे हैं यहां पे, स्केल में क्या है, यहां पे b है और d है, इससे खाली फर्क पड़ रहा है इसके साइन से। तो इसके साइन से फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हमें अब आर यू वी निकालना है तो आर एक्स वाई जो होगा वही आंसर आने वाला है, सेम रहेगा, बस साइन का फर्क है, जो बी और डी की साइन रहेगी उससे फर्क आएगा। तो बी और डी की साइन से कैसे फर्क आएगा, देखिए अगर हम ऊपर में b इंटू डी कर दे और डिवाइडेड बाय b इंटू डी कर दे, अब आप बोलोगे इसमें तो साइन साइन भी कट जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो नीचे जो हो रहा है वहाँ पे अगर माइनस में होगा तो भी उसको प्लस बना के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा, b इंटू डी, आंसर तो वही आएगा, तो वो सब तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 ही आना है आंसर। बस फिर फर्क क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे अगर ये प्लस प्लस है, दोनों में प्लस प्लस है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव, अगर कोई भी एक नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव। सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे साइन पे आएगा, बी और डी के। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, थोड़ी ट्रिकी भी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन का खेल है, आंसर सेम रहता है। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशनशिप दी हुई है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं u और v के फॉर्मेट में, जो हमें a और b स्केल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए स्केल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो u इज इक्वल्स टू, ये +4 इधर जाके -4 हो जाएगा। ठीक है, ये +3x यहाँ जाके -3x हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में जो है वो यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, वैसे इसका निकाल लेते हैं, v इज इक्वल्स टू, इधर जाके ये क्या हो जाएगा -11, ये इधर जाके -16y, और ये 4 इधर जाके डिवाइड, तो
डिवाइड बाय 4। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। ठीक है, दोनों का साइन नेगेटिव नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? दोनों का साइन नेगेटिव नेगेटिव है। तो जब आप अपने प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में पुट करोगे, प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है? आर यू वी बी इंटू डी डिवाइड बाय बी इंटू डी मॉड्यूलस में। ठीक है, पुट करके देखते हैं। फॉर्मूला देखिए ये है, आर इज इक्वल्स टू बी इंटू डी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस में बी इंटू डी, ठीक है, इंटू आर, यू वी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाई पुट करें। b कितना है? -3/2। इसको मैं काम करता हूँ इजी रहे, ताकि इस 3/2 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 3 डिवाइड बाई 2 तो है 1.5। इसको मैं 1.5 बोल सकता हूँ। और 16 डिवाइड बाई 4 तो 4 4 जा 16, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा 4 है। तो 1.5 इंटू 4, बट दोनों क्या है? माइनस में है, -4 इंटू -1.5 डिवाइडेड बाय, फिर से यही करना है बट माइनस साइन हटा के, तो 1.5 इंटू 4, ठीक है, इंटू आर एक्स वाई कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 0.8, तो ये 0.8 ही रहेगा। ये हो गया 0.8। इससे हमारा क्या निकलेगा? आर यू वी। देखते हैं आर यू वी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 4 6 आया, और यहाँ पे प्लस आ गया, डिवाइडेड बाय, देखिए ये भी 1.5 इंटू 4 करेंगे तो 6 ही आएगा, इंटू 0.8। अब ये कैंसिल हो गया 1 से, +1 इंटू 0.8 करोगे तो आंसर आपका 0.8 ही आएगा प्लस। सिर्फ आप ये सब लगा के क्या पता करें? इस सिंबल को पता करें कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। बाकी आंसर तो आपका सेम ही रहेगा। अगर कोई भी रिलेशनशिप दी हुई है तो उस रिलेशनशिप में यूवी वाला, अगर एक्स वाई अगर का कोरिलेशन दिया है और एक्स वाई का जो सीरीज है उसका रिलेशनशिप दिया है, 2 रिलेशनशिप रहेगा, ये एक्स के साथ एक रिलेशनशिप रहेगा और एक वाई के साथ। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में ऑलमोस्ट डाटा कैंसिल हो जाता है, तो कोई फ़र्क, सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो साइन का, साइन का फ़र्क पड़ा, जिससे कि हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ आपको? अब बाकी में देखिए सिर्फ साइन साइन का फर्क है, तो ये फटाफट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है 2 3 4, 2 3 और 4, ये आपके लिए होमवर्क है। बहुत इजी है, सिर्फ प्रॉपर्टी में पुट करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले क्या कर लेंगे? यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ए और बी के फॉर्मेट में, और इसको भी वी के फॉर्मेट में कर लेंगे, ए और बी के फॉर्मेट में। फिर जो स्केल वाला रहता है उसको ही खाली हमें कंसिडर करना है। देखिए इसमें हम क्या दे दिए? ए और बी। यहाँ पे हम क्या नाम दे देंगे? सी और डी। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम वी के साथ, इसको बी नहीं बोल रहे हैं, इसको हम सी और डी बोल रहे हैं। माइनस में आया जो ए और बी, सी और डी, वी के साथ, क्योंकि हम यही इक्वेशन की फॉर्मेट लेके चल रहे हैं। इजी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, बट ये आपको इजी जाएगा। तो अब ये प्रॉपर्टी के नीचे आप ये एक लाइन और ऐड कर लीजिए कि अगर रिलेशनशिप u इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है और v इज इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई है, तो आर यू वी इज इक्वल्स टू बी इंटू डी डिवाइड बाई मॉड्यूलस बी इंटू मॉड्यूलस डी इंटू आर एक्स वाई, ये रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे आपका 8th क्वेश्चन और कोरिलेशन में
अब देखिए प्रॉपर्टी एक खत्म हो गई हमारी, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी कोरिलेशन की। अच्छा, अब उसके बाद और क्या दिया हुआ है, दो प्रॉपर्टी और क्या है वो भी हम देख लेते हैं, तो हमारी साथ साथ प्रॉपर्टीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए आर इज अ यूनिट फ्री मेजर, जो आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में रहेगा। अब इसमें चाहे वो तुम किलो के आंसर निकालो, वेट का आंसर निकालो, मार्क्स का आंसर निकालो, आपका आंसर हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे किस यूनिट में हमारा आंसर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली आपका -1 से +1 के बीच में ही आंसर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक बार और प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि आर हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपका आंसर +2 आ रहा हो, +100 आ रहा हो, मतलब 1 के ऊपर आएगा ही नहीं और -1 के नीचे जाएगा ही नहीं, इसके बीच में ही आपका कोरिलेशन आएगा। तो दो प्रॉपर्टी क्या है, एक तो यूनिट फ्री होता है, उसको कोई भी यूनिट से कोई मतलब नहीं है, आंसर -1 से +1 के बीच में ही रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी वही है, -1 से +1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज तीनों कंप्लीट हो गई है। प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रॉपर्टी ट्रिकी थी थोड़ी, अफेक्टेड नहीं था ओरिजिन और स्केल से, बट खाली अफेक्टेड था तो सिर्फ साइन को लेकर, वो भी किसके, स्केल से, स्केल के साइन से अफेक्ट बस होता था, बाकी इसको कोई लेना देना नहीं रहता था ओरिजिन और स्केल के फिगर से। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट किए हमने आज, क्या क्या कर लिए, स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम देखे मेथड सारे, उसके बाद हमने कार्ल पियर्सन के विथ मीन का फॉर्मूला, विदाउट मीन के फॉर्मूले से जितने क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व करे। उसमें हमने एक नया क्या पढ़ा, कोवेरिएंस का नया एक फॉर्मूला होता है वो हमने सीखे, जिसमें हम करेक्शन कैसे करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो सीखे, करेक्शन कैसे करना है। और हमने प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ देखी, तीनों प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए। आर क्या है, यूनिट फ्री मेजर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आर अफेक्टेड नहीं होता स्केल और ओरिजिन से, बस अफेक्ट करता है तो उसके साइन से, किसके, स्केल के साइन से। ठीक है, और फिर लास्ट आर लाई करता है -1 से +1 के बीच में। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, स्पियर्समैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक वाला मेथड है, रैंक वाले मेथड से कैसे निकालना है कोरिलेशन, और साइन वाला मेथड है। ये रैंक वाला मेथड है, ये साइन वाला मेथड है, कॉन्करेंट ऑफ कोएफिशिएंट डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये दोनों मेथड हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।